आज एक और प्राणायाम करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ करके फिर से किसी आसन में बैठ जाएं। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाएं। जो अर्ध पद्मासन में बैठना चाहते हैं वो अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। इस प्राणायाम में भस्त्रिका और कुंभक के साथ अनुलोम विलोम करेंगे। पहले आप समझ लीजिए, इस प्राणायाम के बहुत फायदे हैं। ध्यान के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। कुंडलिनी जागृत के लिए बहुत सहायक है। शरीर की बंद नाड़ियां खुलती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसमें पहले आप समझ लीजिए, एक नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से जोर जोर से सांस लेना होता है 5-6 बार। फिर सांस को अंदर खींच करके दोनों नासिका को बंद करके कुंभक किया जाता है, जहाँ पर सांसों को रोका जाता है। कुछ देर रोकने के पश्चात दूसरी नासिका से सांस को धीरे 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 छोड़ना है। फिर जिस तरफ से सांस को छोड़ते हैं उसी तरफ से जोर जोर से सांस को लेकर के फिर अंदर खींच करके कुंभक, दोनों नासिका को बंद करके कुंभक करना होता है। और अनुलोम विलोम की तरह ही एक नासिका से दूसरी नासिका की तरफ और दूसरी नासिका से पहली नासिका की तरफ। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, वो कुंभक ज़्यादा देर ना करें। जितना देर आप कुंभक कर सकते हो आराम से, जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से, उतनी देर ही रोकें शुरू में। बाद में जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसका एक रिदम, उसकी एक काउंट होती है, वो बता दिया जाएगा। तो इसको आप प्रारंभ कीजिए। एक नासिका को बंद कीजिए। जब मैं कहूँ भस्त्रिका, तब आप जोर जोर से उस नासिका से 5-6 बार सांस को एक बार देख लीजिए, मुझे देखना चाहते हैं तो। इस तरह से, इतनी जोर जोर से। इसी प्रकार दूसरी नासिका से जब करना हो इसी प्रकार। अब भस्त्रिका कीजिए। सांस को अंदर खींचिए जोर से। दोनों नासिकाओं को बंद कीजिए। कुंभक। जितनी देर आराम से सांस को रोक सकते हैं रोके रखिए। जब नहीं रोक सकते हैं तब दूसरी नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर निकलने दें। और जब कुंभक कर रहे हैं तब ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। अब दूसरी नासिका से जोर जोर से भस्त्रिका करें। 8-10 बार सांस को लें और छोड़ें। जितनी जोर से ले सकते हैं, जितनी जोर से छोड़ सकते हैं उसे लीजिए और छोड़िए। अब जोर से अंदर खींच करके कुंभक कीजिए। सांस को अंदर खींचकर दोनों नासिकाओं को बंद कर कुंभक कीजिए और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। जितनी देर आराम से सांस को रोक सकते हैं उतनी देर रोक करके कुंभक कीजिए। जब नहीं रोक सकते हैं तब दूसरी नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। तेज गति से सांस को मत छोड़िए। धीरे धीरे फेफड़ों पर अपना अधिकार जमाते हुए धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ करके अब फिर से भस्त्रिका करें। तेज गति से, जितनी तेज गति से कर सकते हैं करें।
8-10 बार सांस को बाहर छोड़ें और अंदर खींचें। फिर ऊपर की ओर खींचकर पूरा फेफड़ा आपका सांस से भर जाना चाहिए और दोनों नासिकाओं को बंद कर आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। कुंभक करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। कुंभक में आज्ञा चक्र पर ध्यान देने से आज्ञा चक्र धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। अब धीरे धीरे दूसरी नासिका से सांस को बाहर निकलने दें, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। और फिर भस्त्रिका करते हुए 8-10 बार भस्त्रिका करें। जोर जोर से सांस को लें और छोड़ें और फिर जोर से अंदर खींचकर दोनों नासिकाओं को बंद कर कुंभक करें। कुंभक करते समय ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भ्रुकुटियों के बीच का स्थान जहां बिंदी लगाई जाती है वहां पर ध्यान दें। और जब सांस नहीं रोक पाते हैं तब दूसरी नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर निकलने दें। सांस को एकदम धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और सांस छोड़ने के पश्चात फिर से भस्त्रिका जोर जोर से करते हुए सांसों को अंदर खींचिए। सांस को अंदर खींचकर कुंभक कीजिए। दोनों नासिकाओं को बंद कर कुंभक कीजिए। कुंभक करते समय ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। कुंभक में ध्यान आज्ञा चक्र पर करने से आज्ञा चक्र खुलना शुरू होता है और दूसरी नासिका से जब सांस नहीं रोक पाते हैं तब धीरे धीरे सांसों को बाहर निकाल दें और फिर भस्त्रिका करते हुए 8-10 बार भस्त्रिका करके सांस को अंदर खींचें। जोर जोर से भस्त्रिका करते हुए सांस को अंदर खींचकर दोनों नासिकाओं को बंद कर कुंभक करें। कुंभक करते समय ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। कुंभक करते समय रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और दूसरी नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। जो लोग थक गए हैं वे साधारण गति से सांसों को चलने दें। जो और कर सकते हैं वे 1 साइकिल और कर लें। जो लोग थक चुके हैं वे साधारण गति से सांसों को चलने दें। और जो लोग कर सकते हैं प्राणायाम, भस्त्रिका, कुंभक 1 साइकिल और कर उसके पश्चात साधारण गति से सांसों को चलने दें। सारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार का अनुभव करें। शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। चेहरे पर स्पंदन अनुभव करें। सिर के बीच में आज्ञा चक्र पर भी स्पंदन का अनुभव करें। साधारण गति से सांसों को चलने दें। सारे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें और अपने चेहरे पर दिव्य स्पंदन का अनुभव करें।
सिर के बीच के भाग में आज्ञा चक्र पर भी स्पंदन का अनुभव करें। आराम से, सुख शांति से, साधारण गति से अपनी सांसों को चलने दें। अब अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए, जितना गर्दन को पीछे झुका सकते हैं पीछे झुकाइए। गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए मानो आपकी आंखें, बंद आंखों से आप छत की ओर देख रहे हो। इतना पीछे गर्दन को झुकाते हुए जोर जोर से दोनों नासिकाओं से सांस को अंदर बाहर छोड़ें। तेज गति से अंदर बाहर छोड़ते हुए 8-10 बार गर्दन को पीछे झुकाकर रखते हुए 8-10 बार सांसों को जोर जोर से आगे पीछे बाहर अंदर करते हुए फिर गर्दन को अपनी साधारण स्थिति में ले आए, सामने की ओर। साधारण स्थिति में गर्दन को ले आए। अपना ध्यान सिर में रहे, खोपड़ी के अंदर अपना ध्यान रखें। सारे सिर में शून्य अवस्था का अनुभव करें। सारे सिर में शून्य का अनुभव करें। जैसे कोई सिर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। पूर्ण रूप से रिक्त स्थान, शून्यता का अनुभव करें। जैसे सिर के अंदर कुछ है ही नहीं। शून्यता का अनुभव करें। सिर के अंदर टोटल वैक्यूम। अपना ध्यान सिर के अंदर ही टिकाए रखते हुए वहाँ पर जो शून्य अवस्था है उसका अनुभव करें और देखें वहाँ पर धुंधलापन दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्यास्त के पश्चात और रात्रि होने के पहले हल्का सा धुंधलापन होता है, उस प्रकार का धुंधलापन सारे सिर में अनुभव करने का प्रयास करें। हल्के धुंधलेपन को सिर में फैला हुआ देखें। अब धीरे धीरे अपने ही सिर में जिस प्रकार सूर्योदय के समय सुबह जब सूर्य उदय होता है, उस समय जब धुंधलापन दूर होता है और सूर्य का प्रकाश उदय होता है, उस प्रकार अपने सिर में धुंधलेपन को दूर होता हुआ देखें और सुबह के सूर्य को उदय होता हुआ उसके प्रकाश को अनुभव करें। धीरे धीरे
धुंधलेपन को दूर होता हुआ देखें और तेज प्रकाश के उदय का अनुभव करें। सारे सिर में, सिर के पीछे से मानो सुबह का सूर्य उदय हो रहा है और उस उदय होते हुए सूर्य के प्रकाश से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। सिर के पीछे भाग से सूर्य को उदय होता हुआ देखें और उस उदय होते हुए सूर्य की किरणें, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस उदय होते हुए सूर्य के उदय होने के कारण सिर के पीछे के भाग में हल्का सा स्पंदन भी अनुभव कर सकते हैं और सामने की ओर उसके प्रकाश की किरणें को फैलते हुए देखें। जिस प्रकार पहाड़ों के पीछे से सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार सिर के पीछे से धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है और उसके प्रकाश की किरणें हमारे चारों ओर और सामने की ओर पड़ रही है। इसी सूर्य को अब धीरे धीरे सिर के पीछे की ओर से पूर्ण रूप से बाहर निकलता हुआ अनुभव करें। सिर के पीछे भाग में सूर्य को देखें जो पूर्ण रूप से उदय हो चुका है। गोल तेज प्रकाश से प्रकाशित सिर के पीछे भाग से पूर्ण रूप से सूर्य उदय हो चुका है। सुबह की प्रातः की दिव्य किरणों के दर्शन करें। सुबह सुबह सूर्य के दर्शन करने से हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन सुख शांति को प्राप्त होता है। इसी सूर्य को अब धीरे धीरे और ऊपर उड़ता हुआ देखें। जिस प्रकार दिन के 8-9 बजे हमें सूर्य दिखाई देता है, उस प्रकार का सूर्य उतना ही ऊपर चारों ओर अपने दिव्य प्रकाश को प्रकाशित करते हुए सिर के पीछे की ओर से थोड़ा सा ऊपर उड़ता हुआ उसे देखें। और कल्पना करें इस सूर्य को हम जल चढ़ा रहे हैं। हमारे दोनों हाथों में गंगा जल है और हम दोनों हाथों से इस सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं। यह सूर्य हमें प्राण शक्ति प्रदान करता है। यह सूर्य हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है।
इस सूर्य के प्रकाश से ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस सूर्य का आभार प्रकट करें। दोनों हाथों से जल अर्पण करें। इसी सूर्य को अब सिर के और ऊपर की ओर उड़ता हुआ देखें। धीरे धीरे यह सूर्य दोपहर 12 बजे जब आसमान में ऊपर की ओर होता है, उसी प्रकार हमारे सिर के बीचों बीच भाग में इस सूर्य को स्थापित होता हुआ देखें और वहाँ से चारों ओर इसके प्रकाश को फैलता हुआ देखें। इसके दिव्य प्रकाश से, सूर्य के इस दिव्य प्रकाश से हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है, परंतु हमें बहुत ही सुख शांति का अनुभव हो रहा है। सिर के बीचों बीच भाग में इस दिव्य प्रकाश को अपने प्रकाश से चारों ओर प्रकाशित होता हुआ अनुभव करें। जो सूर्य आपके सिर के बीचों बीच भाग में इस समय स्थित है, उसके प्रकाश को अपने सिर से लेकर सारे शरीर के चारों ओर प्रकाश फैलता हुआ अनुभव करें। आपके सिर के बीचों बीच भाग से प्रकाश जो फैल रहा है, वह नीचे की ओर फैलते हुए आपके शरीर के चारों ओर फैला हुआ है और इस दिव्य प्रकाश के बीच में आपका शरीर अपने ही शरीर को इस दिव्य प्रकाश के बीचों बीच अनुभव करें। यह साधारण सूर्य नहीं है, यह दिव्य सूर्य है। यह परब्रह्म से प्रकाशित हुआ सूर्य है, जो हमारे अंदर छुपा हुआ रहता है। इसके उदय होने से हमारे अंदर दिव्यता उदय होती है। इस समय यह दिव्य सूर्य आपके सिर के बीचों बीच स्थित है, पूर्ण रूप से उदय हुआ और उसके प्रकाश से प्रकाशित हमारे शरीर के चारों ओर उसकी किरणें फैली हुई है। तेज सफेद रंग के प्रकाश इस सूर्य से जो उत्पन्न हो रही है, वह हमारे शरीर के चारों ओर फैली हुई है। आप उस प्रकाश को अपने ही शरीर के चारों ओर फैला हुआ अनुभव कर पा रहे हैं। और इसी प्रकाश को अब सिर से जो सूर्य, सिर के अंदर से जो सूर्य प्रकाश फैला रहा है, उसी प्रकाश की किरणों को अपने शरीर के अंदर भी
सिर से लेकर पैर तक धीरे धीरे फैलाते हुए अनुभव करें। इस दिव्य सूर्य के प्रकाश की किरणें हमारे सिर के बीचों बीच भाग से फैलती हुई धीरे धीरे नीचे की ओर फैल रही है। सिर से लेकर पैर तक सारा शरीर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है और शरीर के बाहर भी, शरीर के चारों ओर भी इसी प्रकाश का अनुभव आप कर रहे हैं। शरीर के अंदर दिव्य सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, तेज प्रकाश। शरीर के बाहर चारों ओर यही दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अब धीरे धीरे अनुभव करें कि आपका शरीर इस दिव्य प्रकाश में लीन होता जा रहा है। जो शरीर के अंदर प्रकाश है और शरीर के बाहर प्रकाश है, उन दोनों प्रकाश में यह शरीर लीन होता जा रहा है, विलीन होता जा रहा है। अपने ही शरीर को, स्थूल शरीर को सूक्ष्म होता हुआ अनुभव करें। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म होता हुआ अनुभव करें और दिव्य प्रकाश में उसे विलीन होता हुआ देखें। धीरे धीरे स्थूलता कम होती जा रही है शरीर की, और जहाँ पर स्थूल शरीर था वहाँ पर केवल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। स्थूल शरीर पूर्ण रूप से इस दिव्य प्रकाश में विलीन हो चुका है, मर्ज हो चुका है। अब केवल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है और हम जो अनुभव कर रहे हैं अपने स्वरूप का, वह दिव्य स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अपने ही दिव्य प्रकाश के स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए अपने दिव्य प्रकाश स्वरूप पर और इसकी दिव्यता का अनुभव करें। स्थूल शरीर दिव्य प्रकाश में विलीन हो चुका है। अब केवल उस जगह जहाँ पर स्थूल शरीर था, वहाँ पर केवल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। स्थूल शरीर विलीन हो चुका है, अदृश्य हो चुका है। जो दृश्य बचा हुआ है वह केवल दिव्य प्रकाश का दृश्य ही बचा हुआ है। आपका असली स्वरूप यह दिव्य प्रकाश है। यह दिव्य प्रकाश जो नित्य है, यानी इसका न कभी जन्म हुआ है, न कभी यह मृत्यु को प्राप्त होता है। यह तो अमर है। यही आपका असली स्वरूप है। आप यही दिव्य प्रकाश है। यही ब्रह्म है।
इसी दिव्य अनुभव को अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। जब हम हमारे दिव्य प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और यही दिव्य प्रकाश मैं हूँ, यह एहसास होता है, तब हम यह कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। मैं यह ब्रह्म हूँ जो इस समय दिव्य प्रकाश स्वरूप से मुझे अनुभव हो रहा है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं यह प्रकाश रूपी चेतना हूँ। अब यह जो दिव्य ब्रह्म स्वरूप का अनुभव आप कर रहे हैं, इस ब्रह्म चेतना को, इस प्रकाश रूपी चेतना को धीरे धीरे चारों ओर फैलने दें, इसे विशाल होने दें, इसे धीरे धीरे फैलने दें, विशालता की ओर इसे बढ़ने दें, इसे एक्सपैंड होने दें। जिस प्रकाश, दिव्य प्रकाश का अनुभव हम कर रहे थे, जो ब्रह्म रूपी प्रकाश, जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को धीरे धीरे एक्सपैंड होने दें, फैलने दें और अनुभव करें कि यह विशाल होते होते इतना विशाल हो चुका है कि सारे विश्व में यह फैल चुका है। Feel the expansion of this divine consciousness। जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, यह ब्रह्म स्वरूप फैलते फैलते सारे विश्व में फैल चुका है। सर्वव्यापकता से फैल चुका है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मैं अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा कोई स्थान नहीं इस विश्व में इस समय जहां पर आप अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, जहां पर आप अपनी सत्ता को अनुभव नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कोई स्थान नहीं। सारे विश्व में, सारी सृष्टि में आप ही आप हो और कोई दूजा नहीं। केवल मैं ही मैं। अपने आप को सारी सृष्टि में व्याप्त देखें। अपने आप को सारी सृष्टि में फैला हुआ अनुभव करें। सर्वव्यापकता से आप स्वयं ही सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। सारी सृष्टि में इस क्षण तेज प्रकाश दिव्यता का फैला हुआ है। ब्रह्म रूपी दिव्य प्रकाश सारी सृष्टि में फैला हुआ है और आप इस समय
इस अपने ब्रह्म स्वरूप का पूर्ण रूप से अनुभव कर पा रहे हो। शून्य अवस्था ब्रह्म की सर्वव्यापकता इस स्थिति में केवल आनंद ही आनंद है। इस स्थिति में केवल ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद है। इस सर्वव्यापक ब्रह्म स्थिति में केवल पूर्णानंद ही पूर्णानंद है। अपने इस विशाल दिव्य स्वरूप का पूर्ण रूप से आनंद लें। सारी सृष्टि में इस क्षण ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर आपका अस्तित्व नहीं। इस सर्वव्यापकता को अनुभव करते हुए अपने आप को ब्रह्म स्वरूप अनुभव करते हुए अपने ही अंदर यह कहें, मैं यह ब्रह्म हूँ। अपने आप से कहें, मैं यह नित्य ब्रह्म हूँ जो इस समय सारी सृष्टि में व्याप्त है। वह नित्य सर्वव्यापक नित्यानंद ब्रह्मानंद पूर्णानंद ब्रह्म हूँ। एक अजूबा अनुभव, एक अजूबा दृश्य। सारी सृष्टि मुझी में समाई हुई है। मैं ही सृष्टि का उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मैं ही सृष्टि का संचालन करता हूँ और एक निश्चित काल के पश्चात मेरी ही उत्पन्न की हुई सृष्टि को अपने अंदर लीन कर लेता हूँ। यह मेरा स्वभाव है। जब सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ तब धरती, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि को भी उत्पन्न करता हूँ और मैं ही संकुचित होकर स्वयं जीवात्मा बन जाता हूँ। मुझी से विभिन्न विभिन्न शरीर उत्पन्न होते हैं और उन शरीरों में मैं जीवात्मा रूप से प्रवेश करता हूँ। मेरी ही सृष्टि का अनुभव करता हूँ। दुख सुख आदि मेरे दिव्य अनुभव हैं, उन्हें मैं अनुभव करता हूँ और उसको अनुभव करने के पश्चात अपने ही दूसरे गुरु रूप ब्रह्म ज्ञानी की शरण में जाकर अपने ही स्वरूप को पुनः याद करके उसको स्मरण कर करके
पुनः अपने शुद्ध दिव्य ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता हूँ। यह मेरी क्रिया है, मेरी क्रीड़ा है। यह तो मेरा एक खेल है, संसार का खेल। अपने विशाल ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हुए इस समय सृष्टि का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर आपकी सत्ता नहीं। उस विशालता में स्थित रहते हुए इस संसार के खेल को आप खेल रहे हो, इस प्रकार अनुभव करें। इस संसार के खेल को मस्ती से खेल रहे हो। स्वयं से रचना हुई, स्वयं से प्रकट हुई यह दुनिया, यह सृष्टि, और उसमें स्वयं के अनेक रूप धारण किए हुए स्वयं ही इस खेल को खेल रहे हो और स्वयं से ही खेल रहे हो। क्योंकि इस सृष्टि में मुझसे अलग तो कोई है ही नहीं, दूजा कोई है ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ। मैं ही अपने आप से इस सृष्टि का खेल खेलता रहता हूँ। मैं ही स्वयं अपना पिता बन जाता हूँ और मैं स्वयं ही अपनी माता बन जाता हूँ। मैं स्वयं का ही पुत्र और पुत्री के रूप से प्रकट होता हूँ। मैं स्वयं पति का रूप धारण कर पति बन जाता हूँ और स्वयं ही पत्नी का रूप धारण कर पत्नी बन जाती हूँ और स्वयं ही अपने बच्चों के रूप से प्रकट होकर उनका रूप धारण कर लेता हूँ। मैं स्वयं अपने रिश्तेदारों का रूप धारण कर, अपने मित्रों का रूप धारण कर अपने ही साथ अपने ही अनेक रूपों से व्यवहार करता हूँ। जब मैं अकेला बोर हो जाता हूँ तब इस सृष्टि की रचना रचकर इसमें एक वैरायटी को उत्पन्न कर एक से अनेक बनकर अपनी ही सृष्टि, अपनी ही माया को रचकर उसका आनंद लेता हूँ। मेरी ही सृष्टि में जो मैं अनुभव करता हूँ, हर अनुभव में मेरा आनंद ही है, क्योंकि मेरे आनंद से ही दूसरे अनुभव उत्पन्न होते हैं। आनंद से ही सुख की उत्पत्ति होती है, उसी आनंद के सुख से दुख की उत्पत्ति होती है। परंतु उस दुख सुख का स्तोत्र तो आनंद ही है, उनका कारण तो आनंद ही है। इसलिए इस दुनिया की हर परिस्थिति में मैं पूर्ण आनंद का अनुभव करता हूँ, चाहे दुख के द्वारा करूँ अथवा सुख के द्वारा करूँ, भय के द्वारा करूँ अथवा करुणा के द्वारा करूँ, परंतु मैं तो हर क्षण आनंद का अनुभव करता हूँ। क्योंकि मुझ आनंद स्वरूप ब्रह्म से ते ही इन सब की, इन भिन्न भिन्न अनुभवों की उत्पत्ति होती है। सारे अनुभवों का कारण तो मैं आनंद हूँ, मैं पूर्णानंद हूँ।
मैं नित्यानंद हूँ, मैं ब्रह्मानंद हूँ। अब आप अपने ही इस विशाल ब्रह्म स्वरूप को, जो सारी सृष्टि में फैला हुआ है, धीरे धीरे इसे संकुचित करते हुए, धीरे धीरे संकुचित करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपने शरीर की सीमा तक ले आए। अपने विशाल ब्रह्म स्वरूप को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, उसे संकुचित करते हुए धीरे धीरे पुनः अपने शरीर की सीमा में ले आए। अभी भी आपका शरीर केवल प्रकाश स्वरूप शरीर है। अब इस प्रकाश स्वरूप शरीर को, जो सूक्ष्म है, उसे धीरे धीरे स्थूल शरीर में परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें। कण कण के द्वारा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर शरीर को परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें। यह तो आपके लिए बहुत साधारण स्थिति है। सूक्ष्म से स्थूलता की ओर परिवर्तित होना, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर परिवर्तित होना, क्योंकि यह तो आपके ब्रह्म स्वरूप की शक्ति के द्वारा ही होता है। धीरे धीरे अब अपने शरीर को स्थूल शरीर में परिवर्तित हुआ अनुभव करें। सिर से लेकर पैर तक स्थूल शरीर का अनुभव करें, जो सूक्ष्म प्रकाश रूपी शरीर से ही परिवर्तित हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि हमारा स्वरूप, कारण स्वरूप तो वही दिव्य प्रकाश है। केवल हमने उस सूक्ष्मता को स्थूलता में परिवर्तित कर दिया है। अब स्थूल शरीर को मैंने ग्रहण किया है, क्योंकि मुझे अभी संसार का और अनुभव करना है, संसार में खेलना है, संसार का आनंद लेना है। इसलिए मैं स्थूल शरीर को धारण किए हुए हूँ। स्थूल शरीर को धारण करने के पश्चात भी यह हर समय मुझे स्मरण रहेगा कि मेरा स्वरूप तो दिव्य प्रकाश स्वरूप है, और मैं उस दिव्य प्रकाश स्वरूप की स्थिति में न कभी पैदा होता हूँ, न कभी मृत्यु को प्राप्त करता हूँ। मैं तो नित्य हूँ और मैं हर क्षण मुक्त हूँ। मुझे कोई भी बंधन में बांध नहीं सकता, क्योंकि मैं बंधनों में बंधने लायक चीज ही नहीं हूँ। बंधनों में बंधने लायक मेरी स्थिति ही नहीं है। मैं वह वस्तु ही नहीं जो किसी के बंधन में बंध सकूं। मैं तो नित्य मुक्त हूँ। अपने स्थूल शरीर में जो सांसें आ रही और जा रही है, उनका भी धीरे धीरे अनुभव करें। स्थूल शरीर का अनुभव करते हुए यह स्मरण रखें कि आपका असली स्वरूप तो दिव्य ब्रह्म स्वरूप है, जो तेजोमय है।
जो तेज प्रकाश से प्रकाशित है और हम ही ने अपने ही दिव्य स्वरूप जो सूक्ष्म रूप से हर क्षण स्थित रहता है, उसे ही स्थूल शरीर में हमने परिवर्तित किया है। स्थूल शरीर को हमने ध्यान के द्वारा दिव्य शरीर में परिवर्तित किया और ध्यान से बाहर निकलने के लिए हम सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में परिवर्तित कर रहे हैं। और यह हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जब चाहे तब हम हमारे ही स्थूल शरीर को दिव्य शरीर में परिवर्तित कर पाते हैं। और यही हम, जब हमारी स्थूल शरीर की मृत्यु होगी, तब हम इसे दिव्य शरीर में परिवर्तित कर लेंगे और अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रह जाएंगे। हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और अगर चाहेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा हम जिस शरीर को धारण करना चाहेंगे, जिस स्थान में हम शरीर धारण करना चाहते हैं, जिस प्रकार का शरीर धारण करना चाहेंगे, वह हम कर भी पाएंगे, क्योंकि यह सब तो हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा ही होता है। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए, सांसों का अनुभव करते हुए, अपने स्थूल शरीर का अनुभव करते हुए, अपने दिव्य शरीर का स्मरण रखते हुए, जब हम आंखें खोलेंगे तब हम स्थूल शरीर को देखेंगे और स्थूल शरीर का अनुभव करेंगे। पर हमारी दृष्टि, हमारी अंतर्दृष्टि के द्वारा हर क्षण हम हमारे दिव्य शरीर का स्मरण करते रहेंगे। बाह्य आंखों से बाह्य दृश्य देखेंगे, अंतर्दृष्टि से हम हमारे अंतर सूक्ष्म दिव्य शरीर को देखते रहेंगे। इसी स्थिति में हम संसार को पूर्ण रूप से भोग पाएंगे। संसार में हम खेल पाएंगे। सारा संसार हमें खेल का मैदान ही दिखने लग जाएगा। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने अंदर गहराई तक ले जाते हुए स्थूल शरीर में इन्हीं सांसों को फैलता हुआ अनुभव करें। अंतर्दृष्टि को तेजोमय शरीर का अनुभव करने दें, बाह्य दृष्टि को स्थूल शरीर अनुभव करने दें। इस प्रकार से इस दोहरी भूमिका को निभाते हुए, डबल एक्टिंग करते हुए, डबल रोल, जीवन की हर परिस्थिति में इस डबल रोल का आनंद लें। मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य
नित्य हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ब्रह्मानंद हूँ, मैं दिव्यानंद हूँ, मैं नित्यानंद हूँ, मैं प्रकाशानंद हूँ, मैं चेतनानंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं ब्रह्मानंद हूँ, मैं नित्यानंद हूँ, मैं आत्मानंद हूँ, मैं प्रकाशानंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, अपने इस आनंद स्वरूप में डूबे रहते हुए, इसका आनंद लेते हुए, झूमते हुए, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, दोनों हथेलियों को आपस में मसल कर अपनी आँखों पर लगा लें। धीरे धीरे आँखों की पुतलियों को मसलते हुए, मसाज करते हुए धीरे धीरे आँखें खोलने का प्रयास करें। आँखों को पहले नीचे की ओर रखते हुए खोलें। 2-3 बार धीमी धीमी पलकें झुकाकर, पलकें झपक कर आँखों को खोलें। आँखें न खुलती हो तो आँखों को बंद रखते हुए ही उस मस्ती का अनुभव करते रहें। स्थूल शरीर का अनुभव करते हुए स्मरण दिव्य शरीर का रहे। यही पूर्ण स्थिति है।
इस स्थिति को बाह्य दृष्टि अंतर लक्ष्य कहा जाता है। हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट इसे याद रखें। बाह्य दृष्टि, इन आंखों से जो बाहर की दुनिया दिखती है वह बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर्लक्ष्य, संसार में जीवन जीने का तरीका, जीवन जीते हुए हर समय अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहने का सबसे आसान तरीका। हर पल इसी स्थिति को अनुभव करने का प्रयास हो। एक बहुत बड़े सूफी संत हुए थे, हल्लाज के नाम से। बहुत पुरानी बात है। उन्होंने भी इसी स्थिति को अनुभव किया, पूर्ण स्थिति में स्थित। और जो हम लोग अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को अनुभव करते हैं, कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। स्थूल शरीर में रहते हुए, स्थूल शरीर का अनुभव करते हुए भी मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उसी प्रकार उन्होंने, सूफी संत ने, हल्लाज साहब ने कहा, अनहल हक, कुरान में अल्लाह के कई नाम है, उसमें एक नाम यह भी है, अल हक, यानी वो जो नित्य है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है। ब्रह्म का भी अर्थ वही है। ब्रह्म तो एक नाम दिया गया है, बाकी वो जो सत्य है, जो नित्य है। उन्होंने भी उसी स्थिति को अनुभव किया और कहा कि अनहलक, मैं वो हूं। और उस समय मुस्लिम कम्युनिटी में यह एक्सेप्टेबल नहीं था कि कोई यह कह दे कि मैं वो सत्य हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं अनहलक हूँ। कंजर्वेटिव लोग थे, तो बगदाद में जो बादशाह था उसने उनको अरेस्ट किया, हल्लाज साहब को, कि ये कुरान की टीचिंग के अगेंस्ट की बात है, अनहलक। तो उन्होंने उसको मृत्युदंड दे दी कि इसे फांसी पे लटका दिया जाए। वो तो मृत्युदंड सुनने के पश्चात भी अपनी मस्ती में एकदम झूमते रहते थे हर समय। मृत्यु के दंड को सुनने पर भी कोई शिकन नहीं पड़ी, उसी प्रकार झूम रहे थे, क्योंकि उसमें स्थित थे वो, और अनहलक ही कहते थे। तो किसी ने पूछा कि आपकी स्थिति क्या है, आपको मृत्यु दंड दिया गया है और फिर भी आप अनहलक कहते हुए मस्ती में हो। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी मस्ती तुम कल देखना, परसों देखना, क्योंकि अगले दिन उनको मृत्युदंड दिया जाने वाला था।
तो लोगों से कहा कि कल देखना इसकी मस्ती और परसों देखना, तो उनको फांसी दे दी गई अगले दिन। फांसी देने पर मृत्यु हो गई तो सारे शरीर से अनहलक 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 की ध्वनि उत्पन्न होती जा रही थी और शरीर झूम रहा था, मस्ती में था, जैसे कोई जिंदा शरीर हो। मृत्यु था, मृत हो गया था, मरा हुआ शरीर, उसके अंदर से अनहलक 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 झूम रहा था शरीर, जैसे मस्ती में हो। जिंदा रहते हुए जितनी मस्ती नहीं थी उतनी मरने के बाद में मस्ती दिख रही थी। वैसे भी आप देखिए, कभी जो मुर्दा होता है मरा हुआ, उसके चेहरे पर बहुत मस्ती होती है क्योंकि वो संसार के झंझटों से खत्म पार हो गया ना। किसी ने मुझे पूछा है मुर्दे के चेहरे में इतनी मस्ती क्यों होती है? तो मस्ती तो होगी, वो संसार के झंझटों से परे हो गया तो मस्ती रहेगा। खैर ये तो ज्ञानी थे, पूर्ण जिंदा रहते हुए मस्ती में थे, तो मरने के पश्चात तो मस्ती रहनी थी। साधारण जीव के ही मस्ती आ जाती है मरने के बाद, तो इनके तो रहनी थी। तब वहाँ के बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसके हाथ पैर एक एक अंग काट के फेंक दो, जिनसे ये आवाज आ रही है अनहलक अनहलक, काट के फेंक दो। तो पांव के हाथ के टुकड़े टुकड़े कर करके उन्होंने फेंक दिए। जहां जहां उनका अंग पड़ा, जहां जहां एक एक टुकड़ा पड़ा, वहां पर वो टुकड़ा नाच रहा है अनहलक अनहलक अनहलक। इस प्रकार से हर शरीर के टुकड़े से आवाज आ रही है और वो छोटा छोटा टुकड़ा भी मान लो मस्ती में अनहलक की ध्वनि कर रहा है। भाषा को वो भी सहन नहीं हुआ, तो उसने कहा कि सबको जमा करके इसको आग लगा दो। वैसे मुसलमान के मृत शरीर को आग नहीं लगाई जाती है, लेकिन उसको तो दंड दिया गया था, तो उसके शरीर को जमा करके आग लगा दी गई और नदी में फेंकवा दिया गया उस राख को। नदी में फेंकते ही सारी नदी में जोर से बवाल उठा और वहां पर नदी की लहरें उठने लगी जोर जोर से, और नदी की लहरों से ध्वनि उठने लगी अनहलक अनहलक अनहलक, मैं वो हूं मैं वो हूं मैं वो हूं। इस प्रकार से वे उस भाव में स्थित थे। ऐसे सूफी संत हुए जो उसी स्थिति को उन्होंने अनुभव किया जो हमने अभी किया होगा और कर रहे हैं। स्थूल शरीर के रहते हुए भी अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। ये जब बढ़ता जाएगा और हर समय रहेगा, तब हमारे शरीर से भी मृत्यु के पश्चात भी मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं नित्य आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, ध्वनि निकलती जाएगी ऐसे। और उस स्थिति में आप कहाँ जाओगे, किस पूर्ण स्थिति में आओगे, किस पुनर्जन्म की स्थिति को प्राप्त करोगे? आप तो हर क्षण उस स्थिति में रहोगे जो पूर्ण आनंद देता रहता है। हाँ, फिर आने की इच्छा हो तो संकल्प कर लेना, आ जाना, मुझे भी बुला लेना, फिर साथ में वापस। खाली अदृश्य रूप से ही क्यों आनंद लें, दृश्य रूप से भी आनंद ले सकते हैं। तो हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। फिर आ जाएंगे, फिर यहीं और प्लेस में बैठे रहेंगे, फिर ध्यान करेंगे, फिर मस्ती करेंगे, फिर चले जाएंगे। उनका हल्लाद साहब का इतना वो भाव था कि वो कहते थे कि जहां मैं हूं वहां वो भी है, और जहां वो है वहां मैं भी हूं। जहां मैं हूं अर्थ, जब ये स्थूल शरीर दिख रहा है और तुम मुझे देख रहे हो कि मैं हूं, तो जहां
मैं हूं वहां वो भी है, और जहां वो है वहां मैं भी हूं। और जब तुम मुझे देखोगे तो उसे देखोगे, और जहां जहां उसे देखोगे वहां वहां मुझे भी देखोगे। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी? मुझे देखते हो ना? जितने भी मेरे हृदय में बसते हैं उनकी स्थिति भी यही है। वो जहां मुझे देखते हैं वहां उसे भी देखते हैं, जहां उसे देखते हैं वहां मुझे भी देख लेते हैं। वो स्थिति स्थिति है, इसमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है। जो है वो है। और ये जब तक आप देखते रहोगे तब तक आप मुक्त हो, कोई भी आपको बंधन में नहीं बांध सकेगा। किसी को कुछ कहना है? जिन्होंने उसका अनुभव किया उनके तो अभी भी रोम रोम में एकदम कुछ हो रहा होगा, कुछ मस्ती की लहरें अंदर। Anand of other bodies. Yeah. The mind was created for the Anand of other minds. Other minds. Very right. This feeling was This is created by our own self to give ananda to other bodies, to give love to other bodies, to make them experience beyond physical body, to help them transcend the limitations of the physical body and establish them into the divine bodies. That is the whole purpose of the creation of this body. So ये राम और श्याम का खेल चलाते रहिए। ये जो दिख रहा है वो राम है, जो अंदर नहीं दिख रहा है वो श्याम है। कभी कभी शाम को दिखने दीजिए, राम को अंदर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी राम बन जाइए, कभी श्याम बन जाइए, बस दोनों साथ में चलने चाहिए। बाह्य दृष्टि अंतर लक्ष्य, और सारे जब तक कलयुग खत्म होगा तब तक इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। ये सब हम लोगों का कोई पूर्व जन्मों का संस्कार है, जो मुझे अवतार लेना पड़ा। इस रमेश के नाम का, राम ही रमेश के नाम से अवतार लिया है। कुछ लोगों को मुक्त करना था तो संसार में आ गया।